हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये देखिए, आज मैं आपके साथ इलास्टिक लगाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करने जा रही हूँ। जो आप ये कपड़ा देख रहे हैं, ये लेडीज़ प्लाज़ो है। तो देखिए, चाहे लेडीज़ प्लाज़ो हो या जेंट्स, दोनों में अगर आप इस तरह से इलास्टिक लगाएंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बड़ी ही आसानी से आप इलास्टिक लगा सकेंगे। अगर आप बिगनर हैं, अभी अभी सिलाई सीख रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में ये भी बताऊँगी किस साइज़ में कितनी इलास्टिक लगानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक लेडीज़ प्लाज़ो है। जो लेडीज़ प्लाज़ो होता है उसके ऊपर हम बेल्ट इंसर्ट करते हैं इस तरह से, अलग से पट्टी लगाते हैं। लेकिन जो जेंट्स पजामे होते हैं उसमें हम पट्टी नहीं लगाते, उसको हम ऊपर से डायरेक्ट ऐसे ही फ़ोल्ड करते हैं। तो जो भी है आपका, चाहे लेडीज़ है चाहे जेंट्स है, दोनों को कोई भी है, उसको आप इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए। जैसे कि जो भी साइज़ हमें इलास्टिक का लगाना है, मैं यहाँ पे 1.25 इंच की इलास्टिक लगाऊंगी, तो उसी के अनुसार मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। तो कपड़े को हम 1.25 से 1.5 इंच तक रख सकते हैं इसको। जो ये ऊपर से फ़ोल्ड दे रही हूँ ना मैं, नेफ़ा बोलते हैं हम तो इसको, आप जो भी बोलते हैं इसको। तो 1.25 से 1.5 इंच का हमने इस तरह से इसको फ़ोल्ड देना है। बस ध्यान रहे कि जो कपड़ा है सारा बराबर रखना है, ऐसा ना हो कि कहीं से बहुत कम हो जाए और कहीं से बहुत ज़्यादा। इस तरह नहीं रखना, या तो आप नाप के निशान लगा के इस तरह से फ़ोल्ड कर सकते हैं। और बिल्कुल किनारी पे जो ये नीचे सिलाई दिख रही है ना जोड़ वाली, इसके ऊपर ये किनारी इस तरह से लगा के बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है यहाँ पे, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल सफाई से लगानी है। और देखिए, कुछ भी खींचना नहीं है, ऐसा ना हो कि इसमें झोल बन जाए, जैसे रिंकल्स आ जाएं, तो वो फिर मतलब अच्छे नहीं लगते देखने में, सफाई नहीं आती उस पर। तो जैसे ये जोड़ है यहाँ पे, आप देख रहे हैं सिलाई है यहाँ पे, बस ध्यान ये रखना है कि भाई बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए हमारी। अगर इस तरह से आएगी तो कभी भी इसमें झोल नहीं आएगा, रिंकल्स नहीं आएंगे। तो पूरी जो नेफा है, इसको पूरे को मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी अच्छे से। थोड़ा थोड़ा करके, कहीं से भी हमें कुछ खींचना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से हल्के हाथ से। अगर आपको लगता है कि कहीं पे ऐसा भी चुनट बन सकती है, कोई रिंकल आ सकता है, तो आप हल्की सी चुनट वहीं पे डाल दीजिए पूरे उसमें, मतलब पूरे फोल्ड को ख़राब करने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा ही वहीं पे चुनट डाल दें, क्योंकि इलास्टिक लगेगी तो वो वहीं पे बैलेंस हो जाएगी, वो दिखाई नहीं देगी यहाँ पे। इस तरह से ये बिल्कुल सबसे आसान तरीका है, चाहे आप बिगनर्स हैं चाहे आप ट्रेंड हैं, जो भी हैं। अगर आप इस तरीके से इलास्टिक लगाएंगे ना, तो बिल्कुल चुटकियों में और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपकी इलास्टिक लगेगी। क्योंकि इलास्टिक लगाना देखो थोड़ा सा, अब जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ी मतलब मुश्किल लगता ही है, क्योंकि मशीन एक तो उनकी छोटी होती है। अब देखिए यहाँ पे ना, ये पूरा नेफा मैंने फोल्ड कर दिया है, बस थोड़ी सी जगह 3 से 4 इंच की मैंने ओपन रखी है, जिसमें से हम इलास्टिक डालेंगे। अब देखते हैं कि इलास्टिक लगानी कितनी है। ये तो फोल्ड कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये नहीं समझ में आता, जो बिगनर्स हैं उनको, कि इलास्टिक लगानी कितनी है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे आसान तरीका बताती हूँ उसका भी। देखिए, जो भी आपको इलास्टिक, मतलब जिसकी भी आपको पजामा या प्लाज़ो जो भी बनाना है आपको, जहाँ से आपने लंबाई ली है, मतलब नाभि के पास से या नाभि से जहाँ से भी आपने लंबाई ली है, वहीं से हम ऑल अराउंड नाप ले लेंगे। मतलब जैसे जो भी वेस्ट लाइन है उसका नाप ले लेंगे। अब जैसे मैं जो ये प्लाज़ो बना रही हूँ, इनकी वेस्ट लाइन है 42, तो 42 में से मैंने 8 इंच माइनस कर देने हैं। तो 42 में से 8 इंच माइनस करेंगे तो आ जाएगा 34 पूरे का। नाभि के पास से मैंने नाप लिया, तो नाभि को ही मैंने चारों तरफ से, मतलब वेस्ट लाइन को नाप लिया है। और वहाँ से 42 आया, तो मैंने उसमें से 8 इंच माइनस कर दिया, तो रह गया 34। तो 34 के हिसाब से ही मैंने यहाँ पे इलास्टिक लेनी है। तो मैं यहाँ पे 34 इंच को नाप लूँगी। तो ये आ गया हमारा 34। इस पे मैं कट कर दूँगी इसको, यहाँ इलास्टिक को। तो ये देख लिए, ये 34 इंच का पीस मैंने काट लिया है यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, हमने इसके अंदर
डालना है, जो हमने फ़ोल्ड किया ना उसके अंदर डालना है। तो यहाँ पे हम एक सेफ्टी पिन लेंगे, सेफ्टी पिन बड़े वाली लेंगे, यहाँ पे छोटी पिन लेंगे तो वो बीच में से मतलब अच्छे से नहीं डलता, खुल जाती है वो, तो बड़े साइज़ की पिन ले लेनी है यहाँ पे। अब जैसे हम किसी भी सलवार में नाड़ा डालते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसमें इलास्टिक डाल देनी है, थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से, और बिल्कुल आसानी से डल जाएगी, कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बस इलास्टिक लगाते समय ध्यान ये रखना है कि कई बार जैसे बीच में से ना पलट जाती है, तो कोशिश कीजिए कि सीधी ही रहिए, और दूसरे सिरे से हम इसको इस तरह से मशीन में या तो दबा देंगे या फिर जैसे कि भी किसी भी चीज़ से पकड़ लेंगे जैसे। तो इससे क्या होता है कि कई बार जैसे हम इलास्टिक खींच रहे हैं तो दूसरा सिरा छूट के निकल जाता है उसमें से, तो इसको यहाँ पे होल्ड करना ज़रूरी है। पूरे कपड़े को इस तरह से खींचते हुए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी साइड से मैंने इलास्टिक निकाल दी है, और पिन को भी मैं यहाँ पे हटा दूंगी। अब इसको थोड़ा खींच के, और अब इनको दोनों सिरों को जोड़ना है हमें। तो देखिए, एक तो ये चीज़, इलास्टिक जब भी आप आपस में जोड़े ना सिरे, तो ऐसे इस तरह से ना रखें कभी भी, जैसे ये दोनों पकड़े हैं ना मैंने, इस तरह से नहीं रखने। ये देखिए, कभी भी इस यहाँ ऐसे नहीं सिलाई लगानी, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे मोटा हो जाता है फिर वो, और थोड़ा चुभता भी है। तो इलास्टिक पे सिलाई देखिए किस तरह से लगाएंगे हम, यहाँ पे इस तरह से रखना है हमें, एक के ऊपर एक रखना है। तो अब इसको सिलाई लगा देंगे, और सिलाई लगाने से पहले ये आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि बीच में कहीं इलास्टिक पलट तो नहीं गई है। कई बार ना इलास्टिक पलट जाती है, और फिर वो बाद में जोड़ लगाने के बाद देखिए आपको उधेड़ के ही उसको फिर ठीक करना होगा। अगर आप पहले से देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक पे सिलाई लगा दी है, और अब पूरे कपड़े को अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है खींच के, तो पूरा कपड़ा बैलेंस हो जाता है। अब यहाँ पे पहले जो ये मैंने ओपन रखा था, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बंद कर देंगे, क्योंकि इलास्टिक तो देखिए डल गई है इसके अंदर, अब तो इसको बंद ही करना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा के मैंने इसको बंद कर दिया अच्छे से। अब कपड़े को ना ऐसे 3-4 बार खींच के, तो इससे क्या होगा कि सारी इलास्टिक पे कपड़ा बिल्कुल बराबर फैल जाएगा। अब इसके ऊपर फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हो गया, कपड़ा अच्छे से फैल गया। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। कपड़ा फैलाना बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर, ऐसा ना हो कि एक ही जगह सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाए। सिलाई लगाएंगे, चाहे आपको 8 से 10 बार जितना भी करना पड़े स्ट्रेच आप करिए, लेकिन कपड़ा बिल्कुल अच्छे से फैला दीजिए। सिलाई हमें सेंटर से शुरू करूँगी इसकी। आप चाहें तो मतलब एक सिलाई से भी काम काफ़ी है वैसे इलास्टिक के ऊपर। आप चाहें तो 2 से 3 सिलाइयाँ लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी में एक सिलाई बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से इलास्टिक को आगे और पीछे दोनों साइड से खींचते हुए मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपकी छोटी मशीन है, जैसे अब मेरे पास तो ये पायदान वाली मशीन है, अगर आपके पास सिंपल मशीन है, ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो बिगनर्स होते हैं उनके पास सिंपल मशीन होती है, तो उसके लिए क्या करना है कि किसी दूसरे की हेल्प ले लेनी है, पीछे से कोई दूसरा खींच ले और आप आगे से इस तरह से खींच के सिलाई लगा लें। छोटी मशीन पे भी इलास्टिक लगाने का तरीका मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एक बहुत आसान तरीका है जिससे कि आप अकेले ही सिलाई लगा सकते हैं। तो ये देखिए, फ़िलहाल मैंने इस पे इलास्टिक लगा दी है, और जो एक्स्ट्रा धागे होंगे वो साथ साथ कट कर देंगे। और बिल्कुल फिनिशिंग से और बिल्कुल बराबर अच्छे से इलास्टिक लग के तैयार हो गई है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ अच्छे से स्ट्रेच करके। ये देखिए, पूरा कपड़ा बिल्कुल बराबर अच्छे से फैल के
इलास्टिक तैयार हो गई है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और